नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर कृति साहित्यिक कृति के YouTube चैनल पे आपका फिर से एक बार स्वागत करती हूँ। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए रामचंद्र शुक्ल के द्वारा लिखित निबंध चिंतामणि में संकलित भाव या मनोविकार पर बात करूंगी। उससे पहले मैं उन सभी को धन्यवाद कहना चाहूँगी जो मेरे चैनल के साथ हमेशा जुड़े हुए हैं और मेरी वीडियो का इंतज़ार भी करते हैं। तो यदि आप भी मेरे चैनल के साथ जुड़े रहना चाहते हैं और इसी प्रकार के सारांश से संदर्भित या फिर कथा वस्तु से संदर्भित वीडियोस को देखना चाहते हैं, पाठ को आसानी से समझना चाहते हैं, तो इसे जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, भाव या मनोविकार। रामचंद्र शुक्ल जी लिखते हैं कि अनुभूति के द्वंद्व से ही प्राणी के जीवन का आरंभ होता है। अर्थात जब व्यक्ति को अनुभव होने लगता है, व्यक्ति के अंदर, प्राणी के अंदर संवेदना आने लगती है, तभी से जीवन का आरंभ समझ में आता है। उच्च प्राणी मनुष्य भी केवल एक जोड़ी अनुभूति, एक जोड़ी अर्थात सुख और दुख, एक जोड़ी अनुभूति लेकर ही इस संसार में आता है। बच्चे के छोटे से हृदय में पहले सुख और दुख की सामान्य अनुभूति होती है, जैसे पेट का भरा या खाली रहना, ऐसी अनुभूति कही जाती है। और जीवन के आरंभ में इन्हीं दो अनुभूति के चिन्ह जैसे हंसना या रोना, जिसे हम सुख या दुख के रूप में जानते हैं, यह बिल्कुल सामान्य रूप में रहती है। तो उसी समय से प्राणी के जीवन का आरंभ शुक्ल जी मानते हैं कि जब ये भावनाएं अर्थात सामान्य भावनाएं सुख एवं दुख, ये दोनों द्वंद्व की भावनाएं हैं। द्वंद्व का अर्थ होता है संघर्ष की भावनाएं। संघर्ष, द्वंद्व का मतलब होता है संघर्ष। संघर्ष अर्थात ऐसी भावनाएं जो एक दूसरे की विरोधी हो, जैसे सुख का विरोधी दुख और दुख का विरोधी सुख। तो ऐसी भावनाओं के साथ ही प्राणी के जीवन का प्रारंभ शुरू होता है, जिसका उदाहरण उन्होंने एक बच्चे के सुख या दुख अर्थात उसके रोने के माध्यम से, मान लीजिए वो पेट खाली है तो रो रहा है और अगर खुश है तो हंस रहा है, इसी के साथ उसके जीवन का प्रारंभ होता है। और बहुत कोई विशेष अनुभूति किसी एक बालक के अंदर, बच्चे के अंदर, नवजात बच्चे के अंदर नहीं होती है। धीरे धीरे जब हमें विभिन्न विषयों का ज्ञान होने लगता है तो उससे संबंधित अनुभूति का भी ज्ञान हमें होने लगता है, और यही अनुभूति भाव या मनोविकार कहलाती है। अर्थात भिन्न भिन्न प्रकार के अनुभव, भिन्न भिन्न प्रकार के भाव का मन में उत्पन्न होना और उसका अनुभव होना। अतः हम कह सकते हैं कि एक प्राणी में मूल रूप से सुख और दुख की अनुभूति ही मूल होती है, और उसी के अनुसार यह बंटती जाती है प्रेम, हास, उत्साह, क्रोध, आश्चर्य, भय, करुणा इत्यादि मनोविकारों के रूप में, जो कि सुख और दुख का जटिलतम रूप है। अर्थात धीरे धीरे यही सुख और दुख भिन्न भिन्न वर्गों में विभाजित होकर के एक जटिल रूप लेने लगता है। जैसे यदि शरीर में कहीं सुई चुभने की पीड़ा हो तो केवल सामान्य दुख होगा, पर यदि साथ ही इस बात का भी ज्ञान हो जाए कि सुई चुभाने वाला अर्थात पीड़ा देने वाला कोई व्यक्ति है, तो उस दुख की भावना मानसिक और शारीरिक अनुभूतियों के साथ मिलकर उस मनोविकार की योजना करेगी, जिसे क्रोध कहते हैं। ठीक उसी प्रकार जिस बच्चे को पहले केवल अपने दुख का ज्ञान था, अब वही धीरे धीरे जब बड़ा होता है तो दूसरे बालकों का कष्ट या रोना देखकर उसे एक प्रकार का दुख होने लगता है, जिसे दया या करुणा कहते हैं। इसी प्रकार जिस पर अपना वश ना चलता हो, ऐसे किसी भी कारण पहुंचने वाला भविष्य में दुख भी हमें दुख देता है, और यह दुख हमारे अंदर भय के रूप में आता है कि भविष्य में इस वजह से हमें कष्ट हो सकता है या इस वजह से हमें नुकसान पहुंच सकता है, तो वह भय का सृजन करता है। बहुत छोटे बच्चे को, जिसे अभी तक बुद्धि ज़्यादा नहीं हुई है, उसके लिए भय नहीं होता। यहाँ तक कि उसे मारने के लिए हाथ भी उठाए तो भी वह घबराता नहीं है, क्योंकि वह समझ ही नहीं सकता है कि इस हाथ उठाने का परिणाम दुख भी हो सकता है, अर्थात उसे पीड़ा पहुंच सकती है। भाव या मनोविकार के अनुभव भी इसी प्रकार सुख या दुख से धीरे धीरे भिन्न होने लगती है। जैसे ही उनमें भिन्न भिन्न विषयों का ज्ञान होने लगता है, उसी प्रकार उनमें अनेक रूपता भी आने लगती है। जब हमें हानि या दुख पहुंचने का अनुभव होता है तो हमारा काम केवल अनुभव कर लेने मात्र से नहीं हो पाता। अर्थात जब हमारी इंद्रियां हमें बताती है
कि भविष्य में कोई आपदा आने वाली है, तब हमारा काम केवल दुख कर लेने से नहीं चलता, बल्कि भागने या बचने की प्रेरणा से जो भय उत्पन्न होता है उस भय से चलता है। अर्थात हमारे अंदर उस दुख के कारण भय उत्पन्न होता है और भय के कारण हम उससे बचने के लिए भागते हैं। इसी प्रकार अच्छी लगने वाली कोई वस्तु या व्यक्ति के प्रति जब हमें सुख की अनुभूति होती है तो केवल हम उसका अनुभव करके नहीं रह जाते, बल्कि उसे प्राप्त करने की या उसे पा लेने की जो मन में लोभ या फिर प्रेम आती है, हम उसके वशीभूत हो जाते हैं। शुक्ल जी आगे कहते हैं कि अपने मूल रूप में सुख और दुख का जो अनुभव होता है वह कुछ शारीरिक क्रियाओं में बंधा होता है, लेकिन ये शारीरिक क्रियाएं केवल एक प्रेरणा का काम करती है। उनकी भावना, इच्छा या प्रयत्न, उससे इसका कोई मतलब नहीं होता है। मान लीजिए जब हम शुद्ध रूप से सुख का अनुभव करते हैं तो हम बहुत करेंगे कि दांत निकालकर हंसेंगे, कूदेंगे या सुख पहुंचाने वाली वस्तु में लगे रहेंगे। इसी प्रकार हम यदि बहुत दुख में होंगे तो हम ये करेंगे कि हाथ पैर पटक कर रोएंगे या दुख पहुंचाने वाली वस्तु से हट जाएंगे। पर हम चाहे कितना भी उछल कूद कर हंसे, कितना भी हाथ पैर पटक कर रोए, पर हंसने या रोना कोई प्रयत्न नहीं कहलाता। ये केवल सुख या दुख को प्रकट करने का एक लक्षण मात्र है। जबकि शरीर में बहुत सारे भाव होते हैं और उसकी व्यंजना हम करते हैं, जैसे कि कांपना। जब शरीर में कंपन होती है तो कंपन शीत की संवेदना से भी हो सकती है, भय से भी हो सकती है, क्रोध से भी हो सकती है और प्रेम के अत्यधिक आवेग में भी हो सकती है। अतः जब तक भागना, छिपना या मारना या झपटना ये सब प्रयत्न नहीं होंगे, अर्थात भावों के उत्पन्न होने के बाद इस प्रकार की प्रतिक्रियाएं नहीं होंगी, इस प्रकार के कार्य नहीं होंगे, तब तक उन भावों के स्वरूप का सही पता नहीं लगेगा। अर्थात भय है या कि क्रोध है, इसका पता ही नहीं चलेगा। मुंह से निकली हुई अधिकतर बातें ही इच्छाओं के बारे में बतलाती है एवं जिससे भावों की सही पुष्टि हो पाती है। क्रोधी चाहे किसी और झपटे या ना झपटे, उसका यह कहना ही कि मैं उसे पीस डालूंगा क्रोध की पुष्टि करता है। इसी प्रकार लोभी चाहे लपके या ना लपके, उसका कहना ही कि कहीं वह वस्तु हमें मिल जाए, उसके लोभ का यह पता देती है। वीर रस की जैसी अद्भुत और सुंदर अनुभूति उत्साहपूर्ण उक्तियों अथवा पंक्तियों के द्वारा अनुभव होती है, वैसी हथियार चलाने या युद्ध क्षेत्र में उछलने कूदने के वर्णन में नहीं हो पाती। क्रोध के वास्तविक व्यापार जैसे तोड़ना फोड़ना, मारना पीटना इत्यादि ही हमेशा हुआ करते हैं, पर क्रोध की उक्ति चाहे जहाँ तक बढ़ सकती है, जैसे किसी को धूल में मिला देना, चटनी कर डालना, किसी का घर खोदकर तालाब बना डालना, तो बहुत मामूली सी बात है। ये सब बातें क्रोध के भावों के संबंध में समझना चाहिए। समस्त मानव जीवन के प्रवर्तक भाव या मनोविकार ही होते हैं। मनुष्य की जितनी भी प्रवृत्तियाँ, जितने भी उसके व्यवहार, तह में भाव ही उसके प्रेरक के रूप में होते हैं। चाहे उसका व्यक्तित्व, उसका चरित्र शील का हो, शालीनता हो, उसमें शांति वाला वो व्यक्ति हो, यह सब कुछ उसके भावों के कारण ही समझना चाहिए। लोक की रक्षा और लोक में सुख पहुंचाने के लिए, लोक के कल्याण के लिए ये सारी व्यवस्थाओं का ढांचा इन्हीं पर ठहराया गया है। धर्म शासन, राज्य शासन, मत शासन, सब में इनसे पूरा काम लिया जाता है। इनका सदुपयोग भी हुआ है और दुरुपयोग भी। जिस प्रकार लोक कल्याण के व्यापक उद्देश्य की सिद्धि के लिए मनुष्य के मनोविकार हमेशा काम में लाए जाते हैं, उसी प्रकार किसी संप्रदाय या संस्था के संकुचित और परिमित विधान की सफलता के लिए भी, जैसे कुछ लोग किसी विशेष संप्रदाय या संस्था से जुड़े होते हैं और उस संप्रदाय या संस्था के प्रति उनकी इतनी अधिक आस्था एवं प्रेम होता है कि वे सबको उससे जोड़ना चाहते हैं, और कभी कभी इस प्रेम में वे इतने अंधे हो जाते हैं कि समाज में असंतोष की भावना को भी बढ़ावा देते हैं। शुक्ल जी आगे कहते हैं कि चाहे किसी भी प्रकार का शासन हो, जैसे धर्म का शासन हो,
चाहे राज्य का शासन हो या फिर किसी संप्रदाय का शासन हो, मनुष्य जाति भय एवं लोभ से पूरा काम करती है। जैसे भय एवं लोभ के माध्यम से कोई भी काम उनसे करा लिया जा सकता है। दंड का भय या फिर कृपा का लोभ दिखाते हुए राज शासन तथा नरक का भय और स्वर्ग का लोभ दिखाते हुए धर्म का शासन या फिर मत या संप्रदाय का शासन चलता आ रहा है। इनके द्वारा भय और लोभ का प्रवर्तन कभी कभी अपनी सीमा के बाहर भी हो जाता है, अर्थात इस सीमा तक पहुंच जाता है कि वह लोक रक्षा में बाधा डालती है। जिस प्रकार शासक वर्ग अपनी रक्षा और अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए भी इनसे काम लेते आए हैं, उसी प्रकार धर्म के प्रवर्तक और आचार्य भी अपने धर्म की रक्षा के लिए, अपने प्रभाव को, प्रतिष्ठा को समाज में बनाने के लिए कभी कभी भावों का दुरुपयोग करते एवं करवाते आए हैं। शासक वर्ग अपने अन्याय और अत्याचार के विरोध की शांति के लिए भी डराते और ललचाते आए हैं। मत के प्रवर्तक अपने द्वेष और संकुचित विचारों को दुनिया तक पहुंचाने के लिए, उसके प्रचार प्रसार के लिए जनता को कपाते और लपकाते आए हैं, अर्थात अपने धर्म का भय दिखलाकर उनके मन में धर्म के प्रति भय उत्पन्न करके कभी कभी उन्हें गलत रास्ते पर भी ले जाते आए हैं। एक जाति को मूर्ति पूजा करते देख दूसरी जाति के मत प्रवर्तक से उसे गुनाहों में दाखिल किया गया। एक संप्रदाय को भस्म और रुद्राक्ष धारण करते देख दूसरे संप्रदाय के प्रचारक ने उसके दर्शन तक में पाप लगा दिया। भाव का क्षेत्र अत्यंत पवित्र क्षेत्र है, उसे इस प्रकार गंदा करना लोक के प्रति बहुत अपराध भावना को साबित करता है। किसी कार्य को करने अथवा ना करने के नियंत्रण का अधिकार केवल बाहर तक सीमित होता है, उसके अंदर के मर्म तक या मूल तक पहुंचना उसके लिए संभव नहीं होता। जबकि भीतरी या सच्ची भावना को जागृत रखने वाली शक्ति जो है वह केवल कविता ही कर सकती है। इसलिए शुक्ल जी कहते भी हैं कि भक्ति धर्म की रसात्मक अनुभूति है। अपने मंगल और लोक के मंगल अर्थात अपने साथ साथ पूरे समाज का मंगल ही जब किसी मनुष्य के हृदय में व्याप्त होता है और इस हृदय को प्रकृति में फलने फूलने के लिए, अभ्यास करने के लिए जब विस्तार मिलता है, तभी प्रेम की जो धारा है, जो प्रेम की इच्छा है, प्रेम का प्रसार पूरे विश्व के लिए हृदय से होता है। तभी अपने साथ साथ लोक का मंगल भी पूर्ण हो पाता है। अर्थात जब मनुष्य के सुख दुख का आनंद समस्त संसार से समस्त प्रकृति के सुख सौंदर्य के साथ हो जाता है, तब जाकर के मनुष्य के मन में अपनी रक्षा के साथ साथ समस्त जीव के कल्याण, वृक्ष लता पशु पक्षी कीट पतंग सबकी रक्षा के भाव के साथ जब समन्वित हो जाता है, तब उसका मनुष्य रूप, तब उसका प्राणी के रूप में प्रकट होना इस धरती पर उद्देश्य को सार्थक करता है। तब वह जगत का सच्चा प्रतिनिधि हो पाता है। और इस प्रतिनिधि को बनाने के पीछे काव्य का अर्थात कविता की मुख्य भूमिका होती है। कविता को शुक्ल जी ने एक योग की तरह देखा है, कविता को एक साधना की तरह देखा है कि इस कविता की साधना करने के बाद ही इस भूमि तक, अर्थात ऐसी भूमि जहाँ अपने सुख दुख के साथ लोक के सुख दुख को भी एक साथ मिलाकर के समस्त संसार की रक्षा की, कल्याण की भावना जागृत होती है, ऐसी भावना तक पहुंचाने का कार्य केवल कविता ही सच्चे अर्थों में कर सकती है। और कवियों की वाणी बराबर ऐसी कविता को पुकारती रही है। आशा करती हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से आपको भाव या मनोविकारों को समझने में काफ़ी आसानी हुई होगी, काफ़ी मदद मिली होगी। तो इसी प्रकार और भी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल के साथ बने रहिए। और अभी तक यदि आपने लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अवश्य कर ले। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।